मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो आज मैं जो ये आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने रमज़ान में रिकॉर्ड की थी, तो अब ईद स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी एडिटिंग में देर हो गई थी। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज का मौसम तो काफ़ी रेनी सा हो रहा है, ज़्यादा सनी नहीं है। आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जो पार्सल मंगवाया था पाकिस्तान से ईद के लिए बच्चों के कपड़े, वो आपको दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो जब स्टिच हो जाए तो तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँ इंशाल्लाह ताला। तो चलें अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स हमने इसको अभी ओपन कर लिया है और मैं आपको अब इसमें से दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें आया है। ये देखें, ये हैं ड्रेसेस। मैं आपको ओपन कर करके दिखाती जाती हूँ। ये है लहंगा एक, और अच्छा ये सारे अनस्टिच हैं। मैं आपको फिर इंशाल्लाह जब ये जैसे स्टिच होंगे तो मैं उसको भी आपको सही से दिखाऊंगी। इनके साथ बड़े अच्छे अच्छे आप ये देख सकते हैं कि ये इसके साथ इन्होंने ब्लाउज़ का कपड़ा दिया है, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में ये दुपट्टे हैं। तो चले मैं इसमें से दूसरा ड्रेस निकालती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। देखें, अच्छा ये भी बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये था कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने उस वक्त ये बाय कर लिए थे, लेकिन मेरे पास माशाल्लाह से इतना ज़्यादा सामान था, और मुझे बीच में एक शादी अटेंड करने भी जाना था, तो मैं काफ़ी सारा पार्सल जो है वो मैंने आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी हूँ तो मैंने पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर दिया था। लेकिन हुआ ये था कि ये फिर मेरा प्लान था कि शायद मैं बीच में फिर जाऊँ, और वो अटेंड करनी थी शादी, तो ऑब्वियसली फिर लॉकडाउन हो गया, फिर और मसले हो गए तो नहीं जा सकी। तो ये वहीं रखे हुए थे मैंने कपड़े, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ना ये हैवी कपड़े, इनका वेट भी ज़्यादा होता है। कि प्लान ये था शादी में जाएंगे तो यही फिर बच्चों के वहीं सिलवा के वहीं उनको दे दूँगी, लेकिन जब ये कैंसिल हो गया और लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकी, तो फिर अब मैंने सोचा ईद के लिए फिर मैं ये वहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने इसको वापस वहाँ से पोस्ट करवा लिया। तो ये मुझे 3 से 4 दिन में अल्लाह का शुक्र है मिल गए थे। मैंने पोस्ट ऑफिस से नहीं मंगवाए, मैंने इसको स्काईनेट से मंगवाया है, और अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें बिल्कुल सही सलामत पहुँच गई। तो ये भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मंगवाना चाहिए और कौन सी पोस्टेज ज़्यादा सही रहती है अगर आपको ऐसी चीज़ें मंगवानी है जिनके घूमने का ख़तरा ना हो। तो ये देखें, इसके साथ भी ये ब्लाउज़ है, और इनके भी दोनों तरफ देखें आप एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसके भी बैक साइड पे भी है। सॉरी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये इस तरह से है। अब जब ये सिलेंगे तो इनकी ब्यूटी उसी वक्त निकल के आएगी, अभी तो ये सिर्फ ऐसे ही लग रहे हैं। और कॉम्बिनेशन काफ़ी मुझे खूबसूरत लगा था, बच्चों को मैंने चूज़ करवा लिया था पिक्चर भेज के। तो ये अब आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा ये इसका दुपट्टा है। अच्छा दुपट्टा इतना प्यारा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। जो मेन ऑब्वियसली शर्ट और मतलब लहंगे का जो कलर है वो तो ये है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने इसका टच दिया हुआ है अपनी एम्ब्रॉयडरी में। सॉरी, इस ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा सा इन्होंने इस कलर का भी टच दिया हुआ है। तो दुपट्टा इसी कलर का, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पूरे ड्रेस को जो है इन्हांस कर रहा है ये दुपट्टा। तो इंशाल्लाह रेडी लुक भी आपको दिखाऊंगी जब ये सब रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए आपको मैं आपको इसका नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ।
ये थर्ड वाला लहंगा है। इसकी प्राइस की स्टोरी भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी, जो बड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। और जब आप सबको भी मैं मशवरा दूँगी, जब आप कहीं जाएँ तो प्लीज़ एक दो जगह पे चेक कर लिया करें, क्योंकि उसके बाद जब बहुत अगर उससे हाफ़ प्राइस में आपको वो चीज़ फिर कहीं मिले तो यकीन करें बहुत ज़ोर का झटका लगता है। जैसा हमारे साथ हुआ था। तो मैंने ये जो ड्रेस लिया था, ये, और इसकी पूरी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था और किस तरह से शॉपकीपर ने इसकी प्राइस एकदम बढ़ाई थी और हम कंफ्यूज बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, खैर ये वाला जो ड्रेस था ना, ये हमें 12,500 का मिला था, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 12,500 का, ठीक है। और जो ये मैंने आपको पिंक वाला दिखाया था ना, ये वाला, ये दोनों मैंने उसी शॉप से लिए थे, ठीक है। और ये दोनों थे 12,500 ईच, राइट। और इनका हुआ ये था कि जब मैं उस शॉप पे गई थी तो उसने पहले एक ड्रेस, एक और लहंगा दिखाया, क्योंकि मैं लहंगे ही लेने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे पता था आगे शादी अटेंड करनी है और बच्चों को वैसे भी, मेरी बेटियों को शौक बहुत है ऐसे ईद पे उनको ऐसे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। तो मैंने जब एक ड्रेस देखा तो उसकी पता नहीं ऐसी 5-6 हज़ार प्राइस थी उसके, या शायद वो भी ऐसी अराउंड इसी प्राइस का था। फिर क्या हुआ कि उसने मुझे ये वाला, मैंने फिर उसी के जो वहाँ पे डिस्प्ले में थे कपड़े, उनमें से मुझे ये नज़र आया। तो मैंने कहा ये अच्छा है। तो दो शॉपकीपर्स थे, तो जो एक था जो थोड़ा यंगर था, उसने देखा तो कहता है कि हाँ। मैंने इसकी प्राइस पूछी उससे, तो उसने 6,500 ही बोले। आप यकीन करें, उसने 6,500 बोले, मैंने यही सुना, ठीक है। मेरे हस्बैंड शायद उस, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन वहाँ पे मार्केट में थोड़ा कम आ रहा था उसकी शॉप में स्पेशली, तो वो थोड़ा सा दूर जाके ना बात कर रहे थे बच्चों से, क्योंकि बच्चे यूके में ही थे, तो उनको बता रहे थे देखो ये हमने पसंद किया ये वो। अच्छा, उनको शायद आइडिया हो गया, या शायद मैंने भी जिक्र कर दिया, हाँ लेके जाना है ये वो, तुमको पता लग गया। अच्छा, यहाँ से तो आए नहीं ये लोग। खैर एनीवेज, तो उन्होंने, तो फिर उन्होंने जो है वो दुपट्टे देखे, ओ सॉरी दुपट्टे बता रही हूँ, क्योंकि दुपट्टा दिखा रही हूँ आपको, ये देख लें आप दुपट्टा, और इसके ऊपर भी काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने उसी साहब की शॉप से लिया था, ठीक है। तो आगे मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, जब तक ये फ़ोल्ड कर लें और आपको दूसरे ड्रेस दिखाते हैं। तो खैर एनीवेज, फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ये 6,500 का, उस लड़के ने कहा। तो मैंने, जब मेरे हस्बैंड बात करके आए शॉप में, तो मैंने कहा ये वाला ले लेते, मुझे तो ये पसंद आए हैं, तो बच्चों को भी ये पसंद आ जाएंगे। तो कहते हैं हाँ ठीक है। बच्चों को भी हमने वहीं पे फिर कॉल करके दोबारा दिखा दिया। इतने में जब वो पैक करने लगा तो दूसरा शॉपकीपर था, उसने कहा कि ये आप निकाल दें 25,000 हैं। 25,000? मैंने कहा ये तो आपने कहा था कि 6,500 के हैं। कहता नहीं नहीं बाजी, ये तो हम तो असली में तो ये 25 और 22,000 के और 18,000 के हम सेल करते हैं। ये तो जी आपको हम ना इतने के दे रहे हैं, तो ऑलरेडी हम आपको कट करके दे रहे हैं ना। मैं एकदम हैरान परेशान, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को इसी बेस, मैंने कहा हाँ इतने हैं तो ठीक है, इतनी प्राइस में सही रहेगा तीनों के। लेकिन उसने जब मुझे इस तरह कहा ना, तो मैं अपने कान पे बार बार, अपनी बल्कि मेमोरी में मैं बार बार सोच रही थी कि मैंने क्या गलत सुना था। खैर, क्योंकि पसंद आ गए थे और उसको मालूम था कि इनको ये पसंद आ चुके हैं, तो देखिए आप कैसे ये स्टक हो जाते हैं अपनी प्राइस के ऊपर। मुझसे थोड़ी गलती हुई, मेरे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम था, बहुत कम टाइम था। मैंने आपको बताया था ना, जो लास्ट से मैं पाकिस्तान गई थी, तो बारिशों की वजह से और सबकी वजह से जो है वो बारिशों की वजह से और सबकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो मसला हो गया था। टाइम कम बचा था मेरे पास, तो मैं बस एक ही दिन, मैंने डेज़ फिक्स किए हुए थे कि अच्छा इस दिन ये लेना और इस दिन ये लेना, ठीक है। तो हुआ ये कि उसकी वजह से मुझे पता था अब दोबारा मैं कब आऊँगी क्या है। तो मैंने खैर, क्योंकि बच्चों को भी पसंद आ गए तो ले लिया हमने। और वो अपनी बात पे अड़ गए कि नहीं, हमने 12,500 का, ये 6.5 के नहीं है। जो मैंने जो दूसरे पहले पसंद किए थे उस पर उसने कहा नहीं ये हैं 6,500 के बाजी, ये वाले तो 12.5 के हैं। अच्छा चलो भाई ठीक है। अच्छा मैंने ले लिए। खैर मुझे अच्छा लगा, जब मैं घर गई ना, तो मैं जिनके यहाँ ठहरी हुई थी उन्होंने मुझे मैंने बड़ी खुशी खुशी ले जाकर उसको दिखाया, अच्छा पहले आप ये भी ड्रेस देख लें, ये मैंने अपने लिए लिया था और इसको भी मैंने वहीं छोड़ दिया था अब की दफ़ा, कि मैं वहाँ जब जाऊँगी दोबारा हॉलीडेज़ पे शादी अटेंड करने तो मैं स्टिच करा लूँगी। लेकिन फिर अब पता नहीं अब कब जाना होगा, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, तो फिर मैं इस वजह से ये भी मैंने साथ ही साथ मंगवा लिया। तो ये भी अच्छा है, इसके ऊपर भी बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा चलें, तो मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ, आप ये देखते भी जाएँ, साथ साथ मेरी स्टोरी भी सुनते जाएँ, ताकि आप भी कुछ इससे लेसन हासिल कर सकें। खैर फिर मैं ले आई कपड़े। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब मैंने उन अपने रिलेटिव्स को दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने, वो हंसने लगी, उनकी जो बहू थी ना वो हंसने लगी। मैं कहा क्यों, क्या हुआ?
कहती ये तो आप जो है ना, अगर मेरे अब्बू के साथ मैं गई होती ना, तो ये मेरे अब्बू ने 6,500 में ले लिया होता। मैंने कहा हैं, सच बताओ? कहती हाँ, आप ना ये ना बहुत ज़्यादा प्राइस में ले आई हैं। तो मैं बहुत, मतलब मुझे शौक लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, चले 1-2 हज़ार का हो तो फिर भी बंदा बेयर कर लेता है, लेकिन 6,000 और 7,000 का डिफरेंस। खैर चले, मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब तो आ गए। उसके बाद फिर मैं बाकी अपने काम हम करती रही। फिर एक दिन फिर मैं कहीं और जाके दूसरे अपने रिलेटिव थे, मेरे हस्बैंड के सिस्टर, वहाँ हम लोग ठहरे थे। तो वहाँ के शॉपिंग सेंटर गए तो जनाब वहाँ पर मुझे तो, ये मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये मैंने ये भी शायद वहीं जहाँ से मैंने वो 12,000 वाले कपड़े लिए ना, आई थिंक वहीं पे किसी शॉप से मैंने फिर ये तीसरी बेटी के लिए ये ले लिया था। मैंने कहा चलो इसको मैं ना ये से स्टिच करवा दूँगी लहंगा। तो मैंने ये सब चूज़ कर लिया था। इसके बाकी जो होते थे उसके जो बाकी पीसेस हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ले लिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं उसका तो पता नहीं, पसंद हो नहीं हो तो हम कुछ और कर लेंगे। ये वाला फैब्रिक फिर मैंने चूज़ कर लिया। तो क्या हुआ कि तो वहाँ पर जब मैं आपको बताया ना, वहाँ जब हम लोग गए उस शॉपिंग सेंटर उनके घर के करीब, तो मेरा ख्याल है हम लोग शायद ये लहंगे का कपड़ा लेने गए थे या पता नहीं क्या चीज़ लेने गए थे, भूल गई मैं। या शायद मैं ज्वेलरी लेने गई थी आई थिंक। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कपड़ों की शॉप्स थी। तो वहाँ पर मैंने देखा, तो वहाँ पर जो कपड़ों की शॉप्स थी, तो मैंने जब वहाँ देखा, वहाँ मुझे बिल्कुल ये सेम लहंगे इसी तरह डिस्प्ले में नज़र आए। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को, रुक जाए रुक जाए, यहाँ रुक जाए। कहते तुम बस हर जगह बैठ जाती। मैंने कहा नहीं रुके ना, देखें आप यहाँ पे सेम लहंगे, लेट्स चेक कि प्राइस क्या है इसकी ना। कहते अच्छा चलो ठीक है। तो जब मैंने वहाँ बैठे, हमने उनको कहा, जो शॉपकीपर थे उन्होंने हमें कहा, जब उनसे प्राइस पूछी तो उन्होंने तो स्ट्रेट अवे बोला ही 6,500। उसने स्ट्रेट अवे कहा कि ये 6,500 के हैं। और सेम यही लहंगे, मतलब सारी जो इस तरह के लहंगों की जो वैरायटी थी उसके पास भी सेम मौजूद थी। और 6,500 का, जो मेरी रिलेटिव ने कहा था ना कि आपको गलत प्राइस दे दिए, अगर मैं होती तो, या मेरे अबू होते तो वो इतने में लेते। मैं तो एकदम, एक खुशी का झटका लगा और एक गम का। खुशी इसलिए कि चलो तीसरी बेटी के लिए मैं जो हूँ जल्दी से यही लहंगा ले लूँगी, तो मुझे अब मज़ीद, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं इसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ता इसको लहंगा करने के लिए। मैंने ये पीस लिया था कि इसका लहंगा करवा लूँगी, लेकिन जब मुझे वो इतना सादा माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी वाला मिल गया तो फिर तो मैं खुशी हो गई, तो मैंने फिर वो ले लिया। लेकिन आप सोचे, और फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा अब तुम कम करो। कहते नहीं नहीं नहीं, अब तो ये मतलब ये तो यही प्राइस है, और जगहों पे आप जाएँ तारिक रोड वगैरह पे तो और ज़्यादा होती है इसकी प्राइस, तो डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिफरेंट प्राइस है। तो उसने मुझे कहा कि फिर आप ये, फिर मैंने कहा चलो यार ये ठीक है, कम अज़ कम एटलीस्ट इतनी प्राइस पे मुझे मिल गया इतना अच्छा लहंगा। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि देखें आप, ये वाले मुझे मिले थे, दिस वन, और ये जो पिंक वाला है, ये पिंक वाला, ये मुझे मिले थे 12.5 प्लस 12.5 के, ठीक है, यानी कि 12,500। और ये वाला जो मुझे मिला था, दिस वन, ये वाला, ये मुझे मिला था 6,500 का। अब इसमें कोई कमी तो है नहीं, इतना ज़बरदस्त है। ये भी सेम वर्क है, सेम फैब्रिक है, सेम सारा एम्ब्रॉयडरी है, इतना खूबसूरत। तो लेकिन सच बता रही, शौक तो लगा था, लेकिन एक खुशी भी हो गई थी साथ। तो बस आप भी जब कभी शॉपिंग करने जाएं तो प्लीज़ एक दो जगह पे ज़रा ज़्यादा, अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो प्लीज़ एक दो जगह ज़रूर देख लें, मार्केट से 2-3 प्लेसेस की देख लें, उसके बाद करें, नहीं तो थोड़े थोड़े झटके आपको लगेंगे, आपको तकलीफ़ होगी। खैर एनीवेज, ये था मेरा आज का ब्लॉग। और बाकी हाँ जी, एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने ये बैंगल्स भी मंगवाई। ये भी मैंने उस वक्त वहीं पर ले ली थी, ठीक है। और ये देखिए इस पर प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उसकी प्राइस नहीं है, नहीं ये मेरी चूड़ियों की प्राइस नहीं है। तो 9,000 की चूड़ियाँ तो मैंने नहीं ली थी। एनीवेज, तो ये है मेरी बैंगल्स का बॉक्स, और आई थिंक इसको सरप्राइज ही रहने देते हैं। और इसको जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जब कपड़े सिल जाएंगे उनके साथ मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं अपने ईद के ड्रेसेस शेयर करूँगी। और ये मैंने कुछ बेले ली थी जो इस ड्रेस के साथ और उस ड्रेस के साथ लगाने के लिए, तो ये भी मैंने उस वक्त वहीं छोड़ आई थी, क्योंकि मुझे कपड़े ही वहाँ सिलवाने थे। तो अब यहाँ हो गए, तो मैं इंशाल्लाह ताला यहीं स्टिच कराऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़े सारे कैसे सिले हैं, और आपको ईद के ड्रेसेस भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे एक्सपीरियंस से ज़रूर लेसन लीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा हो, और आप सबकी ईद की तैयारियाँ भी बहुत अच्छी हो रही हों। अल्लाह ताला सबको हम पर आई हुई जो मुश्किल और अज़ाब है उससे निजात दिलाए, पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दिलाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।